हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके हम 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब हम इसके पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, जब सारी दुनिया हम लोगों को डिमोरलाइज करती है, हतोत्साहित करती है, तब हमारे अंदर की जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वह आवाज़ हम लोगों को किसी कार्य को करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती है। इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि यही आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. He only केवल वही प्राणी फिटेड सक्षम होता है टू कमांड आदेश देने में एंड कंट्रोल नियंत्रण करने में, हु हैज़ सक्सीडेड जो सफल हो चुका है, इन कमांडिंग कमांड करने में एंड कंट्रोल नियंत्रण करने में, हिमसेल्फ माने अपने आप को। केवल वही प्राणी आदेश देने तथा नियंत्रण करने में सक्षम होता है जो स्वयं पर नियंत्रण करने में और आदेश देने में सफल हो चुका है। द hysterical, fearful, thoughtless and frivolous let us seek companies। जो लोग अपनी इच्छाओं, संवेगों, अपने fearful डर, थॉटलेस विचारहीनता, फ्रीवलस इस प्रकार की चीज़ों को, लेट सच सी कंपनीज इस प्रकार के लोगों की संगति को ढूंढते हैं। जो लोग भावनाओं के आवेश, विचारहीनता, डर और तुच्छ चीज़ों को सीख मिस खोजते हैं, कंपनी माने संगति को, दे विल फॉल लैक ऑफ सपोर्ट वे लोग सहयोग के अभाव में फॉल गिर जाते हैं। वे लोग सहयोग के अभाव में अवश्य ही असफल हो जाते हैं। बट मीन्स लेकिन काम, फियरलेस, थॉटफुल एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट। जो लोग काम मीन्स शांत, फियरलेस निर्भीक, थॉटफुल विचारशील और गंभीर लोगों के बारे में के साथ रहते हैं, जिनके विचारों में शांतप्रियता, निर्भीकता, विचारशीलता और गंभीरता होती है, वे लोग लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट वे लोग जंगल के एकांतवास में भी अपना स्थान खोज लेते हैं। द डेजर्ट एंड द माउंटेन टॉप and more power will be added to their power। डेजर्ट रेगिस्तान, माउंटेन टॉप पर्वत शिखाएं, रेगिस्तान तथा पर्वत की चोटियां भी उनकी शक्ति में मोर पावर उनकी शक्ति में वृद्धि करती हैं। दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुल वे लगातार सफल होते हैं। स्टेम द फिजिक करंट एंड whirlpools विच इनगल्फ मैनकाइंड जो बुरे प्रभावों पर नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं। जो लोग बुरे प्रभावों में नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं, जो बुरे प्रभावता कष्ट मानव जाति को मानव जाति को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पैशन इज नॉट पावर संवेग शक्ति नहीं होता। पैशन मीन्स संवेग मीन्स एक तीव्रतम इच्छाएं। पैशन इज नॉट पावर संवेग शक्ति नहीं होता है। इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर यह शक्ति के लिए गाली होता है।
यह शक्ति के लिए एक गाली के समान होता है। डिस्पर्जन ऑफ पावर, यह शक्ति का दुरुपयोग होता है। डिस्पर्जन ऑफ पावर, यह शक्ति का दुरुपयोग होता है। पैशन इज ए लाइक ए फ्यूरियस स्ट्रोम, एक संवेग एक भयंकर तूफान के समान होता है। लाइक ए फ्यूरियस स्ट्रोम, एक भयंकर तूफान की तरह होता है। विच मीन्स जो, बीट्स मीन्स टकराता है। फायरसली, बुरी तरीके से। वाइल्डली, उदंडता से। अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक, उस स्थायी चट्टान पर। जो उस दृढ़ चट्टान पर भयंकर एवं क्रूरता के साथ टकराता है। पैशन एक भयंकर तूफान की तरह होता है जो एक दृढ़ चट्टान पर भयंकर एवं क्रूरता के साथ उस चट्टान पर टकराता है। वाइलिस्ट, वाइलिस्ट मीन्स जबकि। पावर इज लाइक द रॉक, एक शक्ति एक चट्टान की तरह दृढ़ होती है। पावर इज द लाइक रॉक, शक्ति एक चट्टान की तरह दृढ़ होती है। इटसेल्फ विच, जो। रिमेन मीन्स रहती है। साइलेंट मीन्स चुप, शांत। एंड अनमूव्ड, अविचलित, अचल। थ्रो इट ऑल, और जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में शांत एवं अचल रहती है। यह पैराग्राफ इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें ये बताया गया है संवेग अर्थात तीव्र इच्छाएं एक तूफान की तरह होती हैं जो एक दृढ़ चट्टान पर टकराती हैं, लेकिन उस चट्टान का ये इच्छाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं क्योंकि ये इच्छाएं दृढ़ होती हैं। ये चट्टान दृढ़ होती है। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, इफ मीन्स यू हैव नॉट, आपके पास नहीं है, दिस पावर, आपके पास यह शक्ति नहीं है। यदि आपके अंदर शक्ति का अभाव है, यू मे एक्वायर, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बाई प्रैक्टिस, आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ द पावर, इस शक्ति का जो आरंभ होता है, बिगिनिंग ऑफ द पावर इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ विजडम, शक्ति का आरंभ विवेक का आरंभ होता है, विजडम का आरंभ होता है। यू मस्ट कमेंस, आपको आरंभ करना चाहिए। यू मस्ट कमेंस, आपको आरंभ करना चाहिए। बाई ओवरकमिंग, विजय, दोज पर्पजलेस, उद्देश्यहीन, ट्रिवियलिटीज, तुच्छ, टू विच यू आर हैदर बीन विलिंग विक्टिम, आपको उद्देश्यहीन कार्यों पर विजय प्राप्त करके कार्यों का आरंभ करना चाहिए जिनका, विच मीन्स जिनका, अब तक आप हिदर बीन विलिंग विक्टिम, जिनका आप इच्छित शिकार होते रहे हैं। वाइस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, सिलेंडर एंड इडिल टॉक, और उदंडता, अनियंत्रित हंसी, बदनामी जैसी बातें, इडिल टॉक, बेहूदी बातें, जॉकिंग मियरली रेज ए लाफ, मनोरंजन के लिए व्यंग, अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, सिलेंडर एंड इडिल टॉक, जॉकिंग मियरली रेज ए लाफ। All these things must be put on one side as so much waste of valuable energy. अगर हम उदंडता, अनियंत्रित हंसी, बदनामी जैसी बातें, बेहूदी बातें और मनोरंजन के लिए व्यंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। All these things, ये सारी चीज़ें put on one side, छोड़ देनी चाहिए। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, ये सभी कार्य हमारी बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। अगर हम बेहूदी बातें और अनियंत्रित हंसी और इडिल टॉक, इन सारी चीज़ों को
ज़्यादा अपनाते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद कर देती हैं। एबव ऑल, कुल मिलाकर बी ऑफ सिंगल एम, हमें एक उद्देश्य बनाना चाहिए। बी ऑफ सिंगल एम, हमें एक उद्देश्य बनाना चाहिए, एक उद्देश्य बनाओ। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, और उचित तथा उपयोगी उद्देश्य रखें, और हम उसमें अपना उचित तथा उपयोगी उद्देश्य रखें। एंड डिवोट, और उस उद्देश्य के लिए डिवोट करें, समर्पित करें। योर सेल्फ माने स्वयं को, अनरिजर्वडली टू इट, और हम अपने उस उद्देश्य के लिए स्वयं को पूरे उत्साह के साथ उसमें समर्पित कर दें। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, रिमेंबर, और कोई कार्य आपको, आप इस बात को याद रखें कि कोई कार्य आपको इस उद्देश्य से विमुख न कर दे, ये साइड न कर दे। रिमेंबर, याद रखें, द डबल माइंडेड मैन, दोहरा कार्य करने वाला व्यक्ति, डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, दोहरा कार्य करने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों में अनस्टेबल, अस्थिर होता है, अर्थात सभी कार्यों में असफल हो जाता है। बी ईगर टू लर्न बट स्लो बी बैग, बी ईगर टू लर्न, हमें अपने जीवन में सीखने में इच्छुक होना चाहिए। हमें हर चीज़ को अपने जीवन में सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। बट स्लो टू बैग, और हमें किसी वस्तु को मांगने में हमेशा बैग, धीमे रहना चाहिए, स्लो रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य में पूर्ण समझदारी रखें। हैव मीन्स रखें, थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, आप अपने कार्य में पूर्ण समझदारी रखें। एंड लेट इट बी योर अवन, यह समझ आपके खुद की होनी चाहिए। लेट इट बी योर अवन, यह समझदारी आपके खुद के ही विवेक की होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा आप उसमें जांच करेंगे तो यह एक सही प्रयोग नहीं होगा। एंड मीन्स, और एज यू प्रोसीड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, एज यू प्रोसीड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, एवर फॉलोइंग, हमेशा फॉलो करें, द इनवर्ड गाइड, जैसे जैसे अपने कार्य में आप आगे बढ़ें तो सदैव आप अपने इनवर्ड मीन्स अंतःकरण की, गाइड मीन्स सलाह को मानें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें वैसे सदैव अपने अंतःकरण, अपने मन की, अंतःकरण की आवाज़ का पालन करें। द इनफेलेबल वॉइस, यह एक इनफेलेबल वॉइस होती है, यह एक अचूक आवाज़ होती है जो कभी असफल नहीं होती है। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्टरी टू विक्ट्री, आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यदि आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनेंगे तो यू विल पास, आप अग्रसर हो जाएंगे, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। विल राइज स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, टू हायर रेटिंग प्लेस, आप धीरे धीरे करके प्रतिष्ठित स्थानों की ओर आगे बढ़ जाएंगे। एंड मीन्स, और योर एवर ब्रॉडकास्टिंग आउटलुक, आपका जो विस्तृत दृष्टिकोण है, योर एवर ब्रॉडकास्टिंग आउटलुक, आपका जो विस्तृत दृष्टिकोण है, विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रिवील टू यू, धीरे धीरे आवश्यक सौंदर्य तथा एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, आपका विस्तृत दृष्टिकोण आपको धीरे धीरे आवश्यक सौंदर्य तथा आवश्यक जीवन के लक्ष्य की ओर
प्रेरित करेगा। पर्पज ऑफ लाइफ जीवन के लक्ष्य की ओर आगे ले जाएगा। जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य विल बी योर्स। जो पवित्र विचारों वाली जो हेल्थ होगी, जो स्वास्थ्य होगा, वो आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स। विश्वास की रक्षा करने वाली शक्ति, फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर्स। आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका विश्वास होगा। सेल्फ गवर्नड पावर, जो आत्मनियंत्रण की शक्ति है, उस पर आपका विश्वास होगा। एंड मिस और ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर फॉर सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ इंस्लेव्ड। आप जो कुछ भी आप करेंगे, यू डू, जो कुछ भी आप करेंगे, विल प्रॉस्पर, आप उसमें फलेंगे फूलेंगे। फॉर माने क्योंकि, सीजिंग टू बी डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ इंस्लेव्ड। यदि आप अव्यवस्थित होने तथा इच्छाओं के दास होने से स्वयं को रोक लेंगे। यदि आप स्वयं को अव्यवस्थित तथा इच्छाओं के नियंत्रण को अपने आप से रोक लेंगे, इंस्लेव्ड होने से रोक लेंगे, यू विल बी इन हार्मोनी विद द ग्रेट लॉ। यू विल बी इन हार्मोनी विद द ग्रेट लॉ। तुम ईश्वरीय नियम के साथ सामंजस्य में होगे। आप ग्रेट लॉ मीन्स ईश्वरीय नियम के साथ एक हार्मोनी मीन्स सामंजस्य में होगे। वर्किंग नो लैंगर अगेंस्ट, आप समस्त विश्व, बट विद द यूनिवर्सल लाइफ द इटर्नल गॉड। आप समस्त विश्व तथा अच्छाइयों के लिए काम करेंगे। आप समस्त विश्व तथा उन्नत अच्छाइयों के लिए, यूनिवर्सल लाइफ सार्वभौमिक जिंदगी के लिए, इटर्नल गुड एक सार्वभौमिक अच्छाई के लिए कार्य करेंगे। एंड मीन्स और वाट मीन्स जो, और आप जो हेल्थ यू गेन, आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विद यू, यह सदैव आपके साथ रहेगा। एंड सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, आप जो सफलता प्राप्त करेंगे, विल बी बियॉन्ड, अन्य के लिए इस सफलता की कल्पना करना भी कठिन होगा। एंड विल नेवर पास अवे, और यह सफलता, विल नेवर पास अवे, यह सफलता आपसे कभी दूर नहीं होगी। एंड मीन्स और वाट इन्फ्लुएंस, जो भी प्रभाव और पावर यू विल वेल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, क्योंकि यह शक्ति। एंड वाट इन्फ्लुएंस, आप जो भी प्रभाव और शक्ति आप प्राप्त करेंगे, उसमें वह शक्ति कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, युगांतर तक, थ्रू आउट द एजेस, युगांतर तक वृद्धि होती रहेगी। उस शक्ति में अनेक युगों तक वृद्धि होती रहेगी। फॉर मीन्स क्योंकि, इट विल बी ए पार्ट, यह एक अंश होगी, ऑफ द अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स, यह शक्ति एक स्थायी सिद्धांत का एक पार्ट होगी जो समस्त ब्रह्मांड की सहायता करती है। हम एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करेंगे जो एक स्थायी होगी, जो समस्त यूनिवर्स की, समस्त ब्रह्मांड की हेल्प करती है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ए प्योर हार्ट एंड द वेल ऑर्डर्ड माइंड। जो स्वास्थ्य का रहस्य होता है, एक पवित्र हृदय और व्यवस्थित मस्तिष्क,
स्वास्थ्य का रहस्य होता है। इन पंक्तियों में लेखक ने पूरे पाठ के एक समरी के तौर पर उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है, ए प्योर हार्ट एक पवित्र हृदय, वेल ऑर्डर्ड माइंड एक व्यवस्थित मस्तिष्क, सीक्रेट ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य का रहस्य होता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ए अनफाल्टरिंग फेथ एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, एक अडिग विश्वास और बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सीक्रेट ऑफ सक्सेस सफलता का रहस्य है। अडिग विश्वास एवं बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सफलता का रहस्य होता है। एंड टू रेन इन विद अनफाल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। अडिग उत्साह एवं दृढ़ इच्छा ही शक्ति का रहस्य होती है। डियर फ्रेंड्स, दिस लेसन is complete, so we meet next video. Thank you.